अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इसराइल में करवाए गए एक सर्वे के 66% शुरा ने वज़ीर आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू को 7 अक्टूबर के वाक़यात का जिम्मेदार ठहराया और जंग के बाद इनसे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। इसराइल के रोज़नामा अहरोनोट ने मुल्क में 18 साल से ज़ायद उम्र के 1442 अफराद की शिरकत से करवाए गए सर्वे की रिपोर्ट शाये की है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल 75% शुरा ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास के अस्करी विंग इज़्ज़त-उद-दीन अल-कासिम ब्रिगेड की तरफ से शुरू किया गया अक्सा तूफान ऑपरेशन इसराइल की कमज़ोर सिक्योरिटी का नतीजा है और इसके जिम्मेदार नेतन्याहू हैं। सर्वे शुरा के 66% जंग के बाद नेतन्याहू से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं और 64% जंग के बाद असेंबली की तहलील और आम इंतखाबात के इनेकाद का मुतकाज़ी है। वज़ीर के इसराइल के रोज़नामा ने कल जारी करदा खबर में कहा था कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर के हमलों का अंदाज़ा नहीं कर सके। वो खुद इस जिम्मेदारी से पहलू बचाने और इसराइल फौज को इसका जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। शुमाली कोरिया ने दावा किया है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अलमिया का मौजिब सिर्फ अमेरिका है। शुमाली कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने मशरिक़ व सतह की सूरत हाल के बारे में एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि तनाज़ा शुरू होने के बाद अमेरिका ने फौरी तौर पर इसराइल को इमदाद और हथियारों की फराहमी शुरू कर दी और यह दावा किया गया कि खित्ते का अलमिया मुकम्मल तौर पर अमेरिका की वजह से हुआ। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन जंग की हिमायत के लिए इसराइल गए थे। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गाज़ा को इमदाद की फराहमी के लिए झड़पों में वक़फ़ा देने का मुतालबा करने वाली मसूदा करारदाद को वेटो कर दिया। बयान में ये नोट किया गया कि अमेरिका ने मशरिक़ व सतह में बहरान की जिम्मेदारी फ़लस्तीन पर डाली, जिसे इसने जाहरा करार दिया। आलमी बरादरी को अमेरिका के इक़दामात पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और इस खतरनाक और अहमकाना इक़दाम की भरपूर मज़म्मत और इसे मुस्तरद करना चाहिए। हॉलीवुड की मशहूर शख्सियत ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को एक खुला खत लिखा है जिसमें इनसे इसराइल फ़लस्तीनी तशद्दुद को रोकने में मदद करने की अपील की है। खत में कहा गया है कि हम चाहते हैं कि अमेरिका के सदर के तौर पर आप एक और जान चली जाने से पहले गाज़ा और इसराइल में फौरी तौर पर कशीदगी में कमी और जंगबंदी की अपील करें। यह खत हाई प्रोफाइल हॉलीवुड सितारों, फनकारों, मशहूर शख्सियात और सियासी वकला के इत्तेहाद आर्टिस्ट 4 सीज़ फायर की तरफ से जारी किया गया। 95 मशहूर शख्सियात ने इस खुले खत पर दस्तखत किए। खत में कहा गया है कि सभी जिंदगियां मुक़द्दस है, इनका मजहब या नस्ल कुछ भी हो, हम फ़लस्तीनी और इजरायली शहरियों के कत्ल की मजम्मत करते हैं। खत में कहा गया है कि इंसानी इमदाद को इन तक पहुंचाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। चीन ने अमेरिका से अपील की है कि वो इसराइल गाज़ा तनाज़े के दरमियान मशरिक़ सतह में चीनी जंगी जहाज़ों की तैनाती के बारे में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बंद करें। चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान ने एक बयान में ये बात बताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाइडेड मिसाइल डिजास्टर समेत 6 चीनी जंगी जहाज पिछले हफ्ते से मशरिक़ सतह में तैनात किए गए हैं, जिनमें ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मश्क में शामिल जहाज भी शामिल हैं। लियो ने बयान में कहा है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का बहरी बेड़ा स्कॉट मिशन के लिए रवाना हुआ और मुतालिका ममालिक के दोस्ताना दौरे कर रहा है। मुतालिका फ़रीक़ीन को हक़ाइक़ का एहतराम करना चाहिए और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बंद करना चाहिए। फ़लस्तीन के लिए एक इमदादी काफिला आज पीर को रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए महसूर गाज़ा की पट्टी में दाखिल हुआ। मिस्री और फ़लस्तीनी अतराफ से AFP के नामा निगारों ने बताया कि 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद यह तीसरा वाक़या है। नामा निगारों ने बताया कि 1 डज़न से ज़्यादा लॉरियों ने रफ़ा को अबूर किया। मिस्री रेड क्रॉसेस के एक अहलकार के मुताबिक हफ्ता और इतवार को गाज़ा में दाखिल हुए कुल 34 ट्रकों का इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गाज़ा के 2.5 मिलियन बाशिंदों की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 100 ट्रकों की ज़रूरत है, क्योंकि इसराइल की ज़बरदस्त बमबारी अभी भी जारी है, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल की बर्बरियत थमने का नाम नहीं ले रही है। इमदादी कारकुनों ने कहा कि गाज़ा में बढ़ते हुए इंसानी बहरान से निपटने के लिए कहीं ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के सबसे बड़े शहर मिनियापोलिस में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे के दौरान फायरिंग का वाक़ा पेश आया। मुकामी पुलिस के तर्जुमान आरून रोज ने आज पीर को ये इत्तला दी। उन्होंने न्यूज़वीक मैगजीन को बताया कि शहर में फ़लस्तीन की हिमायत में निकाली गई रैली के दौरान, जिसमें तकरीबन 5000 अफराद शरीक थे, एक कार हुजूम के दरमियान से गोलियां चलाती हुई गुजर गई। ताहम इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। तर्जुमान आरून रोज ने कहा है कि मिनियापोलिस पुलिस डिपार्टमेंट इस केस की तहक़ीक़ात कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है।
इजराइल की फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी ने अहले गाजा पर क़यामत ढाई हुई है, जिससे अब तक जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 5000 के ऊपर पहुंच गई है, जबकि 13000 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। गाजा पर इजरायली जारियत के नतीजे में मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शामिल है, जबकि 2000 के करीब बच्चे, 1000 से ज़्यादा ख़वातीन और 21 सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके हैं। बताया गया है कि गाजा में ग़िज़ा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बाद बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। इमारतें मलबे का ढेर बन चुके हैं, जबकि हर तरफ तबाही के दिल दहला देने वाले मनाजिर देखने में आ रहे हैं और अब भी मलबे तले फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद दबी हुई है। लेकिन इजरायली दहशतगर्दी में कमी नहीं आ रही है। इजराइल की जानिब से अब भी बम बरसाए जा रहे हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो की एक मस्जिद के दौरे के दौरान पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। सूबा ओंटारियो के दारुलकुमार टोरंटो में इजराइल और हमास के दरमियान तनाज़े पर इनके रद्द-ए-अमल की वजह से लोगों ने ट्रूडो का नारों से इस्तकबाल किया। एक वीडियो में नमाजी नजर आए। इनमें से एक ने कहा, शर्म करो, अपने साथ आने वालों को ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि आप जंगबंदी का मुतालबा करें, कितने फ़लस्तीनी बच्चे मारे जाएं। इसके बाद इनमें से ज़्यादातर लोग गुस्से का इजहार किया और मजम्मत शुरू कर दी। ट्रूडो सिक्योरिटी एहलकारों के घेरे में घबराहट में दिखाई दे रहे थे। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से राब्ते के दौरान गाजा में कशीदगी कम करने और गाजा का मुहासरा खत्म करने पर जोर देते हुए फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद किया। अरब मीडिया के मुताबिक फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन करके इजराइल फ़लस्तीन के हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ्रांसीसी सदर से राब्ते के दौरान सऊदी वली-अहद ने गाजा का मुहासरा खत्म करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि खित्ते और दुनिया की सिक्योरिटी को दरपेश मुमकिन खतरात से बचाने के लिए गाजा में आम शहरियों पर फौजी हमले फौरी बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब आम शहरियों पर हमलों को यकसर मुस्तरद करता है। बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की पासदारी करते हुए गाजा में आम शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और आम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने का अमल फौरी बंद होना चाहिए। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में वर्ल्ड कप टूर्नामेंट बनाए इलेक्ट्रॉनिक गेम का ऐलान किया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक यह टूर्नामेंट 2024 के मौसम गर्मा में मुनक्किद होगा और हर साल सऊदी अरब इसकी मेज़बानी करेगा। वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट बनाए इलेक्ट्रॉनिक खेल एस्टैब्लिशमेंट का भी ऐलान किया है। यह गैर मुनाफा बख्श इदारा होगा जिसके तहत हर साल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट बनाए इलेक्ट्रॉनिक खेलों की मेज़बानी से सऊदी अरब आलमी मुकाबलों की मेज़बानी के हवाले से दुनिया का अहम मरकज समझा जाएगा। अलजायर की एक 129 साला खातून ने जिंदगी में 100 साल बाद दूसरी बार उम्रा करने पर खुशी का इजहार किया। सरहुदत अकबर उम्रा अदा करने वाली सबसे मुअम्मर खातून है। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक अलजायर की मुअम्मर खातून सरहुदा अकबर 129 साल की उम्र के बावजूद बेहतरीन याददाश्त और अच्छी सेहत की मालिक है। उन्होंने अपने पहले सफर उम्रा की यादें शेयर की। सरहुदा अकबर ने उम्रे के दौरान दुआएं की। खाने काबा में दोबारा हाजिरी पर इनकी आंखें आंसू से छलक उठी। अलजायर खातून ने कहा, पहले उम्रे के दौरान जब खाने काबा को देखा तो दूसरे उम्रे की ख्वाहिश का इजहार किया था, ताहम इस ख्वाहिश की तकमील का कोई जरिया नहीं था। मुझे कहा गया कि आप उम्रे का प्रोग्राम बना ले, सऊदी अरब और इसके बाशिंदे आपके साथ ताउन में मदद फराहम करेंगे। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज बराए इमदाद व इंसानी खिदमात की पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, लेबनान और यमन में इमदादी सरगर्मियां जारी है। SPA के मुताबिक शाह सलमान मरकज ने पाकिस्तान के इलाके खारान और सोहबतपुर में सैलाब से मुतासरा 8000 से ज्यादा अफराद में 1238 फूड बास्केट तकसीम किए हैं। अलाउद्दीन राजनपुर के इलाके में 470 फोल्डिंग बेड्स और कैमों में दरकार इमदादी सामान पर मुश्तमिल अशिया तकसीम की गई। इनसे 3000 से ज्यादा अफराद को फायदा पहुंचा। शाह सलमान मरकज ने मगरबी अफगानिस्तान के सूबे हेरात के इलाके जिंदा जान में 2250 अफराद में 375 फूड बास्केट्स तकसीम किए हैं। इजरायली हमलों से हुई तोड़फोड़ की जुज़वी तामीर व मरम्मत के बाद गाजा में तुर्किया हिलाल अहमर के लंगर खाने से गर्म खाने की तकसीम दोबारा शुरू हो गई है। तुर्किया हिलाल अहमर ने जारी करदा बयान में कहा है कि गाजा में वसाइल खात्मे के करीब पहुंच गए हैं और इन हालात में हम मुकामी अमले और रजाकारों की मदद से इमदादी काम जारी रखे हुए हैं। गाजा हिलाल अहमर के ताउन और गाजा से मुहैया हो सकने वाले ग़िज़ाई सामान के साथ तैयार करदा खाना इजरायली हमलों से मुतासरा शहरियों तक पहुंचाया जाएगा। झड़पों की वजह से बंद लंगर खाने ने भी दोबारा काम शुरू कर दिया है।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन की नाटो की रुकनीत की दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर आज पीर को पार्लियामेंट में जमा कराई। इनके दफ्तर ने कहा कि 17 माह से जारी सिफारती तातुल के मुमकिन खात्मे को करीब लाया है। तुर्की और हंगरी नाटो के वाहिद रुकन हैं जिन्होंने अभी तक स्वीडन की रुकनीत की दरख्वास्त की तौसीक की है, जो गुज़िश्ता साल रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद स्टॉकहोम ने अदम इत्तेहाद की अपनी देरीना पॉलिसी को तर्क करने के बाद सामने आया था। एर्दोगान ने जुलाई में विल्नियस में नाटो के सरबराह इजलास में स्वीडन की रुकनीत की तौसीक तुर्क पार्लियामेंट के सामने रखने पर इत्तेफाक किया, क्योंकि इनकरा पर शराकतदारों की जानिब से दबाव बढ़ता गया है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद किया है। आज पीर को अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबू हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत करते हुए फैसला सुनाया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लीगल टीम अदालत में पेश हुई।